हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम देखा था। दोनों ही थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, और उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे हमने, जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट थे और कॉम्पिटिटिव पार्ट के। चलो इस चैप्टर को आगे ले जाते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्लास 8 में भी आप लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखी है, बट वहां पर सिर्फ नॉर्मल 3 ही आइडेंटिटीज आप देखते हैं, है ना। यहाँ पर आइडेंटिटीज काफी ज्यादा हो जाएगी, आई थिंक 9 या 10 आइडेंटिटीज आपको देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें हम काफी सारी आइडेंटिटीज देखेंगे, है ना। क्लास 8 तक आप लोगों ने सिर्फ 3 आइडेंटिटीज देखी है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज का मतलब समझते हैं, आइडेंटिटीज का मीन क्या है ना। जस्ट लाइक आपको ये पता है ए प्लस बी का होल कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी का डेफिनेशन समझते हैं। आइडेंटिटी की डेफिनेशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं 10th लेवल से आगे 11th में, है ना। किस तरीके से देखें, आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मीन अब ए और बी की कुछ भी वैल्यू इसमें रखो, वही वैल्यू आप इसमें रखो, तो ए और बी की हर वैल्यूज के लिए एलएचएस और आरएचएस आपके पास हमेशा बराबर आएंगे। हर वैल्यू के लिए हमेशा बराबर आएंगे, इट मीन्स कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए मतलब एक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ए स्टेटमेंट विच हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ना, डेफिनेशन, है ना। जैसे लाइक एक बार जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, देखो जेई मेन में क्वेश्चन आया सिर्फ डेफिनेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। अभी जस्ट पढ़ के आए हम, डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोस होते हैं, लेकिन बोल रहा है कि ये एक आइडेंटिटी बन गई। चलो बना दिया आइडेंटिटी। अगर ये एक आइडेंटिटी बन गई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। है ना, सिंपल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन कि ये एक आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी बोले तो अभी जस्ट सीखा है, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मीन्स एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू रखूं हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको एबीसी का वैल्यू बताना है। यार अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 होगा तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इसके इनफाइनाइट रूट्स कैसे आएंगे। आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एबीसी की वैल्यू ऐसी चूज करें हम जिससे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तभी एक आइडेंटिटी कहलाएगी, है ना। तो थोड़ा सोच देखो, अगर मैं ए बी सी तीनों को जीरो ले लूं तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, 0 × x² प्लस 0 × x, सी की जगह भी जीरो, एबीसी की जगह जीरो पुट कर दिया और अब क्या x की कुछ भी वैल्यू मैं रखूं इसमें तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्या। हाँ, हमेशा एलएचएस और आरएचएस पार्ट हमेशा इक्वल आए। इट मीन्स एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए मतलब ये एक आइडेंटिटी बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी बनने के लिए, है ना, आप चाहते हो इसको एक आइडेंटिटी बना दो, तो आइडेंटिटी बनने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी तीनों जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तब जाकर ये एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई। तो देखो सिंपल सी एक आइडेंटिटी की डेफिनेशन, हमने सोचा ही नहीं कभी कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन पे इतना अच्छा क्रिएट हो सकता है ना। तो 9th के हिसाब से नहीं, थोड़ा आगे फर्दर हो गया काफी ज्यादा, पर ध्यान रखें आइडेंटिटी की डेफिनेशन याद रखें। अब आइडेंटिटी बोले तो क्या, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अपन तो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा फास्ट फास्ट देख लेते हैं, ये सब आप लोगों ने देखी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस,
थर्ड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक की आइडेंटिटीज आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी है ना, ये तीन आइडेंटिटीज। अब आगे और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज आने वाली है, उन्हें ध्यान से देखिए। फोर्थ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। ठीक है, आप चाहते थे तीनों से 2 कॉमन लेकर अंदर ब्रैकेट में क्या लिख देते, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फिफ्थ आइडेंटिटी है ना, यहाँ अभी तक अपन ने 2 का ही स्क्वायर देखा था, अब अंदर 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो कैसा आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्यूबिक, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, अभी तक ए प्लस बी का स्क्वायर ही देखा था, क्यूब आ गया, क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट, यहाँ माइनस आ जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ माइनस आ गया प्लस की जगह, तो ये 3 जगह प्लस है, तीनों जगह माइनस कर दो, 3 जगह प्लस है, तीनों जगह माइनस कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। डन। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में डिफरेंस है बच्चे, इन दोनों को सेम आइडेंटिटी समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये इंडिविजुअल ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। तो कैसे करोगे, इसकी आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब बच्चे ज्यादातर क्या गलती करते हैं, उन्हें ये वाली आइडेंटिटी याद होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 2 नहीं आएगा है ना, ये डिफरेंट आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट एट्थ आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। ये आइडेंटिटी भी काफी काम आएगी, आप कैसे याद रख सकते हो इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मतलब यहाँ साइन क्या आ रहा है प्लस, याद करने का तरीका बताओ, यहाँ प्लस आ रहा है तो पहला साइन क्या आएगा प्लस और दूसरा माइनस। सिमिलर वे में यहाँ क्या आ रहा है माइनस, तो पहला साइन माइनस आएगा, दूसरा क्या आएगा प्लस आएगा, और टर्म्स तो आपको दिख ही रही है, वही टर्म्स है दोनों, सिर्फ साइन वाला ही डिफरेंस। क्लियर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले क्या आएगा ए प्लस बी, जो साइन यहाँ पर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, जो साइन यहाँ पर है पहले वो आएगा, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, थोड़ा रटने में आपको आसानी है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी, चलो यहाँ ही लिख देता हूँ, आइडेंटिटी नंबर 9, जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है ना। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब बच्चे इसमें भी क्या गलती करते हैं, उन्हें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रटा हुआ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ भी क्या 2ab 2bc 2ca है ना। तो ध्यान रखें यहाँ पर 2 2 नहीं है ना, जो जनरली बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग भी करेंगे, इसलिए ध्यान रखें। यहाँ से एक स्पेशल केस आता है जो काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक स्पेशल केस यहाँ से आता है हमारे पास, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0। देखो ध्यान से, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ऊपर वाली आइडेंटिटी में आप ए प्लस बी प्लस सी 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 पुट करोगे, ये 0 इंटू समथिंग, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा 0 है ना, इसमें 0 पुट करा, कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला एज इट इज, और आपने ए प्लस बी प्लस सी 0 पुट किया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। अब माइनस 3abc को उधर लेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ab। तो यहाँ से एक बहुत स्पेशल केस निकल के आया, बहुत ज्यादा काम आएगी ये आइडेंटिटी। क्या, अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो रहा होगा
तो आप बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 3ab। तो ये सारी आइडेंटिटीज एकदम अच्छे तरीके से रटी हुई होनी चाहिए। ये रटी हुई होगी तभी हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं, बार बार पीछे से आइडेंटिटी देखते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी आइडेंटिटी एकदम रटी हुई होनी चाहिए, बिना देखे पढ़ने के बाद एक पेपर पे लिखो। कहीं भी आपका स्टडी रूम हो वहां पर पेपर बना और चिपका, बार बार देखते रहो। ये सारी 9+1 एक स्पेशल केस 10 आइडेंटिटी एकदम अच्छी तरीके से आपको रखनी है। डन। चलो एक बार और फास्टली मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये तीन तो आपने देख रखी है ना, इसको रहने देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। इसमें माइनस वाली अपन ने करी नहीं, माइनस वाली अपन क्वेश्चन में देखेंगे कैसे डील करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ प्लस है तो सारे साइन प्लस में आएंगे ना, और इसको इसी फॉर्म में याद रखें। कई बार बच्चे से 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर के फॉर्म में याद रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, वैसे याद ना रखें। ऐसे याद रखोगे ना तो काफी सारी क्वेश्चंस में ये फॉर्म आपको ज्यादा हेल्प करेगी, कॉमन लेने वाली जो आपने लिखी। तो इसी तरीके से याद करें। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको पता है तो माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीन साइन प्लस के दिख रहे हैं तीनों को आपको माइनस में करना पड़ेगा। 10 ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये दोनों आइडेंटिटीज याद रखें जैसा मैंने बताया। अगर यहाँ प्लस है तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, यहाँ माइनस है तो फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 लगाने की गलती ना करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 9। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक स्पेशल केस याद रखें, किस तरीके से याद रखना होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब कैसे याद रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3abc के इक्वल आएगा। तो ये सारी 10 की 10 आइडेंटिटी एकदम अच्छे से आप रट्टा मारो, 2 बार लिखो 4 बार बिना देखे लिखो, लेकिन ये आपको सारी अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन अच्छे से करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। एक्सपांड करने वाले क्वेश्चन करते हैं शुरू में। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जस्ट लाइक एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी कई बार डायरेक्ट यूज करनी पड़ती है आपको, है ना। सिंपल है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, हर बार आइडेंटिटी में यही देखना पड़ता है ए की जगह इस बार क्या है और बी की जगह क्या है। ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1/x। क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/x प्लस 2ab ए इंटू बी, से ये कट जाएगा, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। डायरेक्ट याद रखिए अभी सारे चीज, है ना। ये सब सिंपल सिंपल है, आपको डायरेक्ट लगाना आनी चाहिए। अब वो बच्चों की तरह नहीं करेंगे अपन, जैसे अपन कहाँ पर करते थे क्लास 8 में कि यार एक्स को ए मान लो, 1/x को बी मान लो, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए और बी की जगह एक्स और 1/x डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब ये सब देख लिया हमने क्लास 8 में, अब ये ऐसे नहीं देखेंगे, अब सब डायरेक्ट लिखना रहेगा। ठीक है, तो ए और बी को आइडेंटिफाई करें और इस तरीके से वैल्यू पुट करें। जस्ट लाइक एक माइनस वाला कर लेते हैं, 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1/3, फिर माइनस 2ab
क्या करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, 2x इंटू 1/3, ठीक है। सिंपल, सॉल्व करके लिख दो। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ये क्या प्रोडक्ट है, मैंने बताया था एक्सपोनेंट रूल्स में आपको, प्रोडक्ट है तो ये 2 जो पावर में है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर 4x, यहाँ भी पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितना आएगा प्लस का 1/9x माइनस x से x कट गया, ये 4 हो गया, अपॉन में -4। डन। तो ये सब आना चाहिए मैच, ये सब तो हमने बहुत पहले देख लिया, थर्ड है ना। अब नया वाला, अब देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, कौन सी, ये जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल, इससे सॉल्व, है ना। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो सबसे पहले क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके लिखा है, तो लिख दो 2x का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और 4z का। जितनी अच्छी तरीके से आइडेंटिटी याद होगी उतने अच्छे से कर पाओ। प्लस 2ab, ए बी मतलब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट 2x इंटू 3y, ऐसे लिख दो 2x इंटू 3y, स्टेप बाय स्टेप लिखो आप। प्लस 2bc, इन दोनों का प्रोडक्ट 2bc मतलब 3y इंटू 4z, प्लस 2ca, ca मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 4z इंटू 2x, क्लियर। वही एबीसी आइडेंटिफाई करा और जब रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब सोल्व कर लो नेक्स्ट स्टेप में, दिस वन इज 4x स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, दिस वन इज 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और xy, 2 into 3 6, 6 into 4 24, y into z 5z plus 2 into 4 8, 8 into 2 16, 69 है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, एबीसी आइडेंटिफाई करो और उसकी जगह बस वैल्यूज पुट कर दो आइडेंटिटी में। जितनी अच्छे से आइडेंटिटी रट्टा मारोगे उतने अच्छे से सारी क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो इस तरीके से माइनस आ जाए कुछ, ठीक है, इस तरीके से माइनस आ गया। तो पहला टारगेट तो क्या है, आपको एक ही फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कहीं भी अगर माइनस वगैरह आ जाए इस आइडेंटिटी में, तो आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्म में ही क्वेश्चन को चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे, कैसे इस माइनस को प्लस बनाए, ध्यान से देखिए, ये 2x है, इस माइनस को मैंने गायब करने के लिए ऐसे लिख दिया, प्लस इंटू माइनस 3, कर सकता हूँ ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 3y, यही आ जाएगा, और प्लस का z, ये बस। अब a की जगह कितना रखना है 2x, b की जगह क्या रखना है -3y और c की जगह z, आंसर था। रखे, क्या होता है, पहले तो इन तीनों का स्क्वायर आएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस -3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, दोनों का प्रोडक्ट ऐसे लिख दें 2x इंटू माइनस, प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट 2bc प्लस 2ca इन दोनों का प्रोडक्ट 2z इंटू 2x। क्लियर, ओपन कर लो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा, प्लस 9y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, 2 इंटू 4, 4 इंटू -3 -12 आएगा, -12x, यहाँ पर -6yz, -6yz, 2 इंटू 2 4, 4x, काम।
ठीक है, तो आपको अगर माइनस गिवन है तो आपको इस तरीके से प्लस वाली फॉर्म में चेंज करना रहेगा और कुछ, है ना। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, कुछ भी आपको दे दिया 2x माइनस वाई माइनस 3z, इसका स्क्वायर, है ना। तो पहला टारगेट वही है, a प्लस बी प्लस सी, हर जगह क्या दिखाए, प्लस दिखाए, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी लगाए। कैसे प्लस दिखाए, देखो ध्यान, 2x एज माइनस वाई, इसको लिख दें प्लस इंटू माइनस, प्लस लिख दें इसको, और 3z को कैसे लिखते हैं, माइनस, ये काम खत्म। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है ये, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 3z। तो वही पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर, फिर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस 3z का, फिर क्या करेंगे, टू प्लस टू, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2x इंटू माइनस, फिर प्लस टू, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस वाई इंटू माइनस 3z, फिर प्लस टू, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस 3z। डन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइनस है तो कैसे डील करेंगे। इसके बाद आप खुद ही इसे ओपन करके सॉल्व कर लें। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे आप? चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट से डाल लो नंबर। अब होल क्यूब वाली लगाते हैं, है ना, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, अब माइंड में पहले सबसे पहले आइडेंटिटी रिवाइज कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a की जगह x, b की जगह 1/x। तो सबसे पहले क्या करोगे, a क्यूब मतलब इसका क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब इसका क्यूब, प्लस 3ab, ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इंटू ए प्लस बी मतलब ए की जगह ये, बी की जगह 10। तो देखो कितनी आसानी से सोल्व हुई, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स एक्स कर दिया, दिस वन इज 3, और ये पूरा एक्स प्लस 1। अब चाहे तो आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर और आगे लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आइडेंटिटी अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन में, एक्सपांड वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि ए की जगह क्या ले, बी की जगह क्या ले, फिर पुट कर। क्लियर? और देख लेते हैं, चलो 2x माइनस 3y का होल। अब माइनस में क्या बोला था मैंने, जब 3 प्लस आते हैं ना, तीनों जगह क्या हो जाते हैं, माइनस। तो सबसे पहले इसका क्यूब, माइनस बी क्यूब। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये सर खत्म हो गया, देखो इसका क्यूब, इस पे क्यूब आ गया, इस पे क्यूब आ गया, खत्म। क्या ये सही है क्या? नहीं। एक्सपोनेंट पे मैंने 10 बार आपको बताया कि यार ये पावर इन दोनों पर तभी डिस्ट्रीब्यूट होती है जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इट मीन्स ये अभी नहीं होगा, ये आगे भी है ना। कई बच्चे यही छोड़ देते हैं कि यार दोनों पे क्यूब आ गया, काम खत्म, इट्स ओवर, है ना। जबकि हमें पता है बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तभी पावर डिस्ट्रीब्यूट, और ये तो आइडेंटिटी है, अपन आगे भी आएगी, पता है अपन। तो ए की जगह ये, बी की जगह ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनटू ए माइनस बी। ये लो, तीन जगह माइनस आना था, तीनों जगह सोल्व कर लो। 2x का क्यूब 8x क्यूब माइनस 27y माइनस 3 इंटू 2 6 3 18xy इंटू 2x माइनस 3y। अब आप चाहें तो इसे आगे भी सॉर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 इंटू 2 36, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई।
यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 3 54, एक्स वाई इंटू वाई, एक्स तो एक बार, ये वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। डन। तो याद रखें, सब सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने अच्छे से अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को डील कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। कुछ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करते हैं। 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई, है ना। सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है। सोचते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें, है ना। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास की आइडेंटिटीज में लगानी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखिए, 2x माइनस वाई, और यही प्लस में लिखा हुआ, और बीच में प्रोडक्ट भी, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए की जगह 2x और बी की जगह वाई। तो इन दोनों को कंबाइन आप क्या लिख पाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2x का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है वाई का स्क्वायर। ये तो लिख सकते, ये वाला पार्ट एज इट इज। सिंपल करो फिर वापस, कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो यार, ये तो इसको a पकड़ लो, इसको b पकड़ लो, तो अगर ये a माइनस बी है, तो वही टर्म्स तो यहाँ पर लिखी है a प्लस बी, तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया, और बीच में प्रोडक्ट भी है, तो a माइनस बी, a प्लस बी को क्या लिख दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a की जगह क्या है 4x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या है वाई स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगानी थी, a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसको बेस्ट। x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x की पावर 4 प्लस 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वाले ज्यादातर पूछते रहते हैं ये आप लोगों के एग्जाम। तो देखें कैसे डील करेंगे, वही जो सेम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से सॉल्व। तो ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप। वही सबसे पहले इन दोनों प्रोडक्ट को पकड़े, दिख रहा है x माइनस 1/x, और वही टर्म्स फिर प्लस में भी दिखती है, और बीच में प्रोडक्ट भी है। तो आप क्या लगा सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है 1/x उसका, इन दोनों की जगह आप, आई होप ओके। ये बची हुई दोनों टर्म्स एज इट इज लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। डन। अब वापस देखो ध्यान से यार, अगर आप इसको a बोलोगे तो ये a माइनस बी, और वही टर्म्स तो यहाँ पर प्लस में लिखी है, भाई a माइनस बी, a प्लस बी, और बीच में प्रोडक्ट है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या होगा, b की जगह 1/x स्क्वायर। ये स्टेप बाय स्टेप लिख दो, a की जगह एक्स स्क्वायर था, b की जगह 1/x, और ये वाली टर्म एज इट इज एक्स की पावर 4 प्लस 1। इसको चलो आगे ही सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4, माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा,
1/x इंटू मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट एज इट इज, फिर वापस देखो, फिर सेम आइडेंटिटी लगती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखो ये ए है, ये बी है, तो ये टर्म्स तो यहाँ पर प्लस में लिखी है और बीच में प्रोडक्ट बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, एक्स की पावर 4 इसका स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है इस बार 1/x की पावर 4। एक्सपोनेंट रूल से 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 एक्स की पावर है, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/x। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, डन। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। डन, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, इवेल्युएट करने ना, इवेल्युएट करो, है ना, इस टाइप से होते हैं कुछ क्वेश्चन, सारे एक साथ देख लीजिए। 107 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, और थर्ड देख लो 0.99। देखो ये सारे स्क्वायर तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होता है इन्हें इवेल्युएट करें यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की हेल्प से इनको सॉल्व करना होता है ना। तो ये 3 क्वेश्चन से हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, तीनों क्वेश्चन देखें ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्व करना है आपको 107 का होल। देखो सबसे पहले आप इसे ऐसे दो नंबर के सम की टर्म्स में डिवाइड करिए जिनका स्क्वायर आपको आसानी से आता है। इसको दो नंबर्स में डिवाइड करना, ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर आपको इजीली आता है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर भी हमें इजीली आता है और 7 का स्क्वायर भी इजीली आता है। तो इसको मैंने 107 को लिख दिया 100 + 7 और इसका, ठीक है। 100 + 7 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर मेरे को इजीली आता है। ऐसे तो बहुत तरीके से लिख सकते हो आप, 107 है तो क्या लिख सकते हो 105 + 2, बट 105 का स्क्वायर आता ही नहीं मेरे को, फिर वही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर तो आता है, है ना। तो इसीलिए 107 को 100 + 7, है ना। अब क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर लगाए तो वही a² + b² + 2ab, a की जगह 100 और b की जगह 7। देखो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, a × b 100 × 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10,000, 4 जीरोस आएगी, 2 है ऑलरेडी, स्क्वायर कर रहे हो तो 4 हो जाएगी, प्लस 49 और प्लस ये कितना हो गया 49। ये लो इसको सम करके लिख देना, वो आपका फाइनल। डन। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको एवेल्युएट करना होता है, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन, है ना। सेकेंड 94 स्क्वायर, है ना, आप लोग सॉल्व कर लेना उसको आगे। अब वापस वही दो नंबर्स के आप दो नंबर्स में डिवाइड करो जिनका स्क्वायर आपको इजी, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसे, क्या, एक तो आप 100 - 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 6 दोनों का स्क्वायर हमें पता है, 100 - 6 94 होता है। या फिर काफी बच्चे इसे 90 + 4 से भी करते हैं, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 का स्क्वायर आपको पता है, 9 का स्क्वायर 81 और 0 डबल हो जाएगी, तो 90 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो उससे भी कर सकते हैं। या तो इससे कर लो या फिर इससे कर लो। दो नंबर्स में आपको डिवाइड करना होता है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम, ठीक है। चलो ये प्लस वाला कर लिया, तो एक माइनस वाला कर लिया, कितना हो जाएगा, वही a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab, a की जगह 100, b की जगह 6, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, वही 10,000 + 36 - 1200। इसके बाद आप सॉल्व करके आई होप सबको क्लियर हो गए।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? 0.99 देखो क्वेश्चन करने का तरीका वही, दो तीन तरीके से कर सकते हो आप इसको, है ना। एक तरीका तो क्या, एक्सपोनेंट रूल रूल लगा दो। कैसे? हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, डेसिमल हटा देंगे तो 99/100 कर सकते हैं ना। डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2, तो अपोन में 100। फिर एक्सपोनेंट रूल से अभी पढ़ा, दोनों को अलग अलग कर दो, सॉरी 100 स्क्वायर आ गया, है ना। फिर 99 स्क्वायर को आप कैसे सोल्व करोगे? 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? 10,000। फिर 100 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 क्यों लिखा आपने? क्योंकि इन दो के स्क्वायर इजीली आते हैं। सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ले लो और अपॉन में 10 इजीली हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक ये सॉल्व करने पे 9801 आता है ऊपर, नीचे कितना हो रहा है? 10,000। 10,000 मतलब आप इधर डेसिमल लगा दो 3 4, तो इधर से 4 डिजिट गिन के लगा दो 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो आंसर कितना होगा? 0.980। क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब इस तरीके से, है ना, एक्सपोनेंट रूल। क्लियर? या फिर सेकंड तरीका क्या है, आप इसको ऐसे कर दो 1 माइनस 0.01, ये सेकंड मेथड। इस तरीके से एक्सपोनेंट रूल से कर दो। अगर डेसिमल वगैरह बेकार लगते हैं तो पहले डेसिमल को हटा ही दो, काम खत्म करो। या फिर डेसिमल के साथ ही डील करनी है तो ऐसे डील करो। 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 0.01। ध्यान रखो 0.01 होगा, बच्चे डेसिमल में गलती कर सकते हैं। अगर 1 में से आप 0.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0.90 आता है। तो 1 माइनस 0.01 सब्ट्रैक्ट। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप निकाल दो, उससे भी आप सॉल्व कर। डन। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, सिंपल पार्ट है, इतना टफ है नहीं।